बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए गुरुजी महाराज की जय। बोलिए पितरजी महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय। बोलिए राज रानी अम्बे महारानी की जय। बोलिए माँ काली कलकत्ते वाली की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधे रानी सरकार की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। बोलिए श्री सामरिया सेठ की जय। बोलिए खाटू नरेश की जय। बोलिए लख दातार की जय। बोलिए शीश के दानी की जय। बोलिए तीन बाणधारी की जय। बोलिए श्याम प्यारे की जय। बोलिए हारे के सहारे की जय। बोलिए 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। आज गंगा दशहरा है और कल निर्जला एकादशी है। अपनी जिंदगी में पहली बार जब से बाबा का दरबार नसीब हुआ है तब से पहली ये निर्जला एकादशी है जो हम बाबा के दरबार से सशरीर दूर हैं। लेकिन शायद प्रभु की यही इच्छा है। आज सुबह से श्री श्याम भजन प्रवाहक संघ के पेज पर 10 बजे से कीर्तन चल रहा था, इसलिए आज 20 मिनट का लेट करके ये कीर्तन आज शुरू कर रहे हैं। और कल एकादशी है और कल श्री श्याम भजन प्रवाहक संघ के पेज पर सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अनवरत कीर्तन चलेगा। सारे जितने भी मैक्सिमम श्याम भक्त भजन प्रवाहक कल भी आपको उपस्थित मिलेंगे। कल इस पेज पर नहीं आऊँगा मैं, कल भजन प्रवाहक श्याम भजन प्रवाहक संघ के पेज पर पूरे दिन भर कीर्तन रहेगा। और जो हम लोग रात को 11 बजे कीर्तन करते हैं वो कल 11:30 बजे टाइम रहेगी। लेकिन आप कल दिन भर जब चाहें बाबा से मिलना, आप अपना पेज श्री श्याम भजन प्रवाहक संघ शुरू करके कीर्तन का आनंद ले सकते हैं, बाबा से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि कितने ही हजारों किलोमीटर दूर हम बैठे हों, भजन एक ऐसा साधन है जो प्रभु के बिल्कुल करीब ला देता है। हम जा पाए ना जा पाए, बाबा आ सकता है। इसलिए आइए एक जयकार के साथ लख दातार की जय। जय। बाबा से आज प्रेमी कह रहा है, बाबा ये तीसरा महीना, तीसरी 11 पलकें उठा के सांवरे एक बार देख लो, पलकें उठा के सांवरे एक बार देख लो। आंखों में मेरे बह रही, आंखों में मेरे बह रही वो धार देख लो, पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो, पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। आंखों में मेरे बह रही, आंखों में मेरे बह रही वो धार देख लो, पलके उठा के सांवरे। एक बार देख लो बाबा। दाता तेरे जहान की रफ्तार है बड़ी, दाता तेरे जहान की रफ्तार है बड़ी, किस्मत हमारी क्यों
किस्मत हमारी क्यों भला रूठी हुई पड़ी। पिछड़ा हूँ मैं जमाने से, पिछड़ा हूँ मैं जमाने से, दातार देख लो। पिछड़ा हूँ मैं जमाने से, दातार देख लो। आंखों में बह रही मेरे, आंखों में मेरे बह रही वो धार देख लो। पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। पलके उठा के सांवरे। आपके जहान की रफ्तार बहुत तेजी से चल रही है बाबा, लेकिन हमारी किस्मत ही क्यों रूठी हुई है। और बाबा बदला है तूने जीत में कितनों की हार को, बदला है तूने जीत में कितनों की हार को। कश्ती हमारी फिर पता कैसे न पार हो, कश्ती हमारी फिर पता कैसे न पार हो। थामा है तूने हाथ को हर बार देख लो। थामा है तूने हाथ को हर बार देख लो। पलके उठा के सांवरे, पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। हारा हुआ गरीब हूँ हारे के साथ सुन, हारा हुआ गरीब हूँ हारे के साथ सुन। बदलेंगे तेरे द्वार पे तेरे हर्ष के भी दिन, बदलेंगे तेरे द्वार पे तेरे हर्ष के भी दिन। माना कि मैं गरीब हूं, हारा हुआ हूं, लेकिन आप भी तो गरीब नवाज हो, आप भी तो हारे के सहारे हो। इसलिए ये विश्वास अभी तक तो अडिग है। हारा हुआ गरीब हूँ हारे के साथ ही सुन, हारा हुआ गरीब हूँ हारे के साथ ही सुन। बदलेंगे तेरे द्वार पे तेरे हर्ष के भी दिन, बदलेंगे तेरे द्वार पे तेरे हर्ष के भी दिन। सन्मुख खड़ा हूँ आपके सरकार देख लो, सन्मुख खड़ा हूँ आपके सरकार देख लो। आंखों में मेरे बह रही, आंखों से मेरे बह रही वो धार देख लो। पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। पलके उठा के सांवरे एक बार देख लो। बोलिए श्याम सरकार की जय, बोलिए लखदातार की जय। सबको यही इंतजार है
हमें बुलाएगा, जल्दी बुलाएगा। सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे, हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे, हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। तेरे दरस को ओ सांवरिया अखियां तरस रही है, जिनकी अखियां तरस रही है, बोलो ना। तेरे दरस को ओ सांवरिया अखियां तरस रही है, दिन हो चाहे रात ये तेरी याद में बरस रही है, दिन हो चाहे रात में तेरी याद में बरस रही है, हमको आकर के देखो एक बार सांवरे, हमको आकर के देखो एक बार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। जिस दिन दरबार में बुलाओगे ना बाबा, उस दिन क्या होगा पता है? आप भी आपको भी लगेगा कि सैलाब आ गया आपकी आंखों में। अपने दिल की बातें सारी तुमसे मैं कह दूंगा, अपने दिल की बातें सारी तुमसे मैं कह दूंगा, अपने दिल की बातें सारी तुमसे मैं कह दूंगा, अपने दिल की बातें सारी तुमसे मैं कह दूंगा, नैन से नैन मिलेंगे तेरे दिल की मैं पढ़ लूंगा, नैन से नैन मिलेंगे तेरे दिल की मैं पढ़ लूंगा, पल वो होगा बड़ा यादगार सांवरे, पल वो होगा बड़ा यादगार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। कहे बिन बिन तेरे बाबा हम तो ना रह पाए, कहे बिन बिन तेरे बाबा हम तो ना रह पाए, तू जाने बिन भक्तों के दिन कैसे शाम बिताए, तू जाने बिन भक्तों के दिन कैसे शाम बिताए, इन सवालों से होगी तकरार सांवरे, इन सवालों से होगी तकरार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। आपको पूछना नहीं पड़ेगा अपने प्रेमियों से, जब भी मंदिर खुले, हमें नहीं पता कब आप कृपा करोगे, 1 महीना बाद करोगे, 2 महीना बाद करोगे, 3 महीने बाद करोगे, पता नहीं।
लेकिन जब भी आपके पट खोलेंगे, आपको पूछने की दरकार नहीं होगी अपने प्रेमियों से कि तेरा हाल क्या है। हर आंख बरस रही होगी और उनके आंसू आपको अपने आप बता देंगे कि वो कैसे जिए थे। लेकिन वो आंखें आपसे भी एक सवाल करेगी कि आप क्या खुश रह पाए थे? आप अकेले, आपको क्या अच्छा लगा था? वो रोज की जयकार, वो हर शनिवार रविवार की लंबी लंबी लाइनें, वो हर 11 को हर गली हर नुक्कड़ पर भजन कीर्तन नृत्य और आपके जयकारे, उसके बिना क्या आपको अच्छा लगा था बाबा? कहे विपिन बिन तेरे बाबा हम तो ना रह पाए, कहे विपिन बिन तेरे बाबा हम तो ना रह पाए। तू जाने बिन भक्तों के दिन कैसे शाम बिताए, तू जाने बिन भक्तों के दिन कैसे शाम बिताए। इन सवालों से होगी तकरार सांवरे, इन सवालों से होगी तकरार सांवरे। सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे, हमें जल्दी बुला ले दरबार सांवरे। सबको यही इंतजार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। सबको जल्दी बुला ले तेरे द्वार सांवरे, सबको यही इंतजार सांवरे। बुल साचे दरबार की जय। प्रेमियों, अभी जो भजन मैं गाने जा रहा हूं, वो बाबा के दरबार हर महीने खाटू नहीं जाते, लेकिन ये मेरा विश्वास है। हम लोगों को तो बाबा महीने में एक बार बुलाता है खाटू, लेकिन जिनकी ये रचना है उनको शायद साल में 4 बार 5 बार 6 बार, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं हर महीने उनको नहीं देखता हूँ खाटू में। फागण में तो बाबा उनको हमेशा ही बुलाता है, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि अगर हम गर्व करते हैं कि हमें हर महीने 11 को खाटू बुलाता है बाबा, और उनको अगर हर महीने खाटू नहीं बुलाता, तो जिनकी ये रचना है, ये मुझे विश्वास है कि शायद उनकी रोज बाबा से मुलाकातें होती हैं। बहुत बार मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन ये मेरा मानना है कि आंखों से दर्शन करना ही सब कुछ नहीं होता, और हमारी आंखें उनको क्या देखेंगी, अंतरात्मा से महसूस करना ही सबसे बड़ा दर्शन है। और जिनकी रचना कलकत्ता में, जिनको बहुत आदर और सम्मान के साथ हर शाम भक्त जिनको बहुत मान देता है, बहुत सम्मान देता है, आदरणीय हमारे अंकल जी श्री सजन जी सिंघानिया, जिनकी रचना है श्री श्याम मित्र मंडल कोलकाता में, कोलकाता से, लेकिन मैं समझता हूं कलकत्ता का हर एक श्याम भक्त उनका अपना है। इसलिए उन्होंने जो रचना बाबा ने उनसे लिखवाई, शायद बाबा ने उनको कहा कि तुझे हर महीने आने की क्या दरकार है। हम लोगों का सौभाग्य कीर्तनों में मिलते हैं, कोई भी गाता रहता है और कोई भी ऐसी लाइन
आ जाती है ना, बुजुर्ग हैं हमारे, शायद जिनके 50 साल 60 साल 70 साल से जिनके परिवार में लोग जाते आ रहे हैं, उनकी उम्र भी मैं समझता हूं एबव 75 होगी। हम लोगों को उनकी आंखें देखने से मार्गदर्शन मिलता है। कोई भी ऐसा शब्द बाबा के प्रति, कोई भी भजन गाए, चाहे सुर में गा रहा हो चाहे बेसुरा गा रहा हो, लेकिन शब्द निकल जाता है ना तो उनकी आंखें बोलने लग जाती है, आंखें छलक जाती है, और उनको देखकर ही हमें रास्ता मिलता है। ऐसे प्रेमी, ऐसे भक्त आज भी हैं जिनकी बदौलत हमारा श्याम जगत चल रहा है। ऐसे प्रेमी हैं, हर शहर में है। आइए, उन्होंने क्या कहा। घरा बैठे के करो, काल निर्जला एकादशी है, एक काम क्यों को नहीं करे बावड़ो। क्या कहा उन्होंने, मारवाड़ी में है, समझिएगा। मैं समझता हूं सबका सुना हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ सुना है और अमल नहीं किया तो कल कर लेना। बहुत बड़ी एकादशी, सबसे बड़ा व्रत। हिंदू धर्म में इससे बड़ा उपवास नहीं आता, जहां तक मेरी सोच और जहां तक मैंने एक भजन में भी सुना था कि सबसे बड़ा उपवास कल का, निर्जला एकादशी का। तो इस भजन को लाखों लोगों ने सुना है, अमल नहीं किया तो कल कर लेना और फिर रिजल्ट देख लेना। आइए, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बातां, बाबा ने सुना दे तेरे मन की बातां। देर भले है अंधेर नहीं है, देर भले है अंधेर नहीं है, खबर से किले में सदा आता जाता। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बातां, बाबा ने सुना दे तेरे मन की बातां। देर भले है अंधेर नहीं है, देर भले है अंधेर नहीं है, खबर से किले में सदा आता जाता। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बातां। आप हारे हो, इनके सामने तो कह देना बाबा मैं हार गया, लेकिन किसी और के सामने मत कहना कि मैं हार गया लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। नहीं होगी सुनवाई, लेकिन इनके सामने कहोगे ना बाबा मैं हार गया हूं, लेकिन किसी और को नहीं कहूंगा कि मैं हार गया हूं, सिर्फ और सिर्फ आपको कहूंगा। ऐसी जीत दिलाएगा, ऐसी जीत दिलाएगा कि हार बगल में नहीं आएगी कभी। क्यों? नानी बाई को भात भरो सांवरो, नानी बाई को भात भरो सांवरो, विष्णु अमृत करो यो मेरो सांवरो, विष्णु अमृत करो यो मेरो सांवरो। नरसिंह जी के पास जब नानी बाई के ससुराल से कुमकुम पत्रिका के साथ डिमांड लिस्ट आई, तो क्या नरसिंह जी किसी को बताने गए थे कि भाई मैं मुसीबत में हूं, ये इतनी बड़ी लिस्ट आ गई, मैं हार गया? नहीं, वो तो निश्चित होकर ठाकुर के चरणों में ले जाकर कह दिया ये तेरी बहन के ससुराल से कुमकुम पत्रिका आई है, देख लेना, मैं तो चला
चूंकि मुझे जाना पड़ेगा, फर्ज निभाना है, मैं चला और अलमस्त होकर चल पड़े। आना पड़ा, भात भरने के लिए आना पड़ा, और ऐसा भात भरा कि अंजार नगर में आज भी भात में ₹1.25 नारियल के अलावा कोई रकम नहीं ली जाती, क्योंकि आज भी वहां के लोग मानते हैं कि जो भात नरसिंह भगत का ठाकुर ने भर दिया, उससे बड़ा भात कभी भरा नहीं जा सकता। मीराबाई को मारने के लिए राणा ने विष का प्याला भेज दिया दासी के हाथ। मीराबाई ठाकुर के सामने ध्यान मग्न थी। दासी ने लाके प्याला ठाकुर के सामने रख दिया। जब ध्यान से उठी और प्याला का प्रसाद समझकर जब ग्रहण करने लगी, दासी थर-थर कांपने लगी, चरणों में गिर गई। जहर है, मत पीना। कहा ठाकुर का प्रसाद हो गया, अब तो ठाकुर का प्रसाद है। हलाहल विष पी गई। डरी, किसी को जाकर कहा कि राणा मुझे मारने आया है? नहीं, उनको विश्वास था कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाएगी, मेरा सांवरा जो चाहेगा मैं उसकी रजा में राजी हूं। विष को अमृत करो यो मेरो सांवरो, ऐकी दया को छोड़ नहीं है। हम लोग तो सोचते हैं कि बाबा इतना हो जाए, इतना हो जाए काम चल जाएगा। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है इनकी दया का कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। अगर सड़क चलते भिखारी को कोई सेठ गाड़ी रोककर पूछ ले, भाई तुझे क्या चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेगा? वो इतना ही मांग लेगा कि बस खाने के लिए 2 टाइम का खाना आज का हो जाए, और शायद कपड़े मांग ले अपने लिए। लेकिन जो गाड़ी में बैठा सेठ है, उसके मन में ये आया है कि आज इसको उठाकर यहां से ले जाऊंगा और इसको आज के बाद भीख नहीं मांगने दूंगा, कहीं भी काम पर लगवा दूंगा, मेहनत करेगा, और भीख मांगकर अगर रोज 100 रुपया घर लेकर जाता है तो महीने में रोज अगर 100 रुपया लेकर जाता है तो इस पर इतनी कृपा कर दूं कि महीने में 50,000 ले जाए, लाख ले जाए, 2 लाख ले जाए, 5 लाख ले जाए, 50 लाख ले जाए, 50 करोड़ ले जाए। इसके दरबार में दया का कोई अंत नहीं है, कृपा का कोई अंत नहीं है। ऐकी दया को छोड़ नहीं है, इसलिए मांग कर अपने घाटे में रहेंगे। बिना मांगे इतना देता है, इतना देता है कि 7 जन्म का भी 7 जन्म भी खाते रहो नहीं छूटेगा। ऐकी दया को छोड़ नहीं है, यो ही तो है सैको भाग्य विधाता। शाम ने सुना दे मेरे मन की बात, सॉरी बाबा ने सुना दे तेरे मन की बात। जिंदगी एक बार मोड़ कर देख ले, जिंदगी एक बार मोड़ कर देख ले, तार से तार तू जोड़ कर देख ले, तार से तार तू जोड़ कर देख ले। मस्ती मिलेगी ऐसी कल्पना के बाहर, मस्ती मिलेगी ऐसी कल्पना के बाहर। प्रेमियों को बाबा सदा ही है चाहता, शाम ने सुना दे तेरे मन की बात। अगर कोई नया प्रेमी सुन रहा जो बाबा को नहीं जानता है और जो कभी खाटू नहीं गया, अभी तो लॉकडाउन है, बस
बस रोज सुबह उठकर सिर्फ एक बार बोल दिया करो, हारे के सहारे की जय। फिर देखना कैसे आपको खींचता है। श्याम ही अपना तन मन धन, श्याम बिना नीरस जीवन। श्याम ही अपना तन मन धन, श्याम बिना नीरस जीवन। रास का स्रोत श्याम सुमिरन, करते रहो नाम और चिंतन। धीरे धीरे दूरी घटती रहेगी, धीरे धीरे दूरी घटती रहेगी। महसूस होगा ये पास आता, श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात। जिस दिन हम ये मान लेंगे ना कि मेरा तन मन और धन तीनों यही है, उस दिन हमारे और इनके बीच की दूरी घटती नजर आएगी और हमको महसूस होने लग जाएगा कि कोई नहीं आ रहा लेकिन श्याम आ रहा है। तालियां बजाकर। क्यों क्यों? जब तक कुछ आभास न हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। जब तक कुछ आभास न हो, समझो कुछ भी मिला नहीं। सेवा में है कमी कहीं, मुझको किसी से गिला नहीं। सेवा में है कमी कहीं, मुझको किसी से गिला नहीं। जिस दिन हमें अपनी कमी महसूस होने लग जाएगी कि हाँ हमारे में कोई कमी है, कोई दूसरा गुनहगार नहीं है, मैं खुद गुनहगार हूं, उस दिन क्या होगा? अनदेख करता अनदेख कान्हा करता ही रहता। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा कि हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों की अनदेखी कर देगा। अनदेख कान्हा करता ही रहता, सामरे को सेवक दुखी ना सुहाता। श्याम ने सुना दे तेरे मन की बात, बाबे ने सुना दे तेरे मन की बात। ये सब कुछ देख सकता है लेकिन अपने प्रेमी को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए आमने सामने जब बैठो फिर तो कोई बात बने। आमने सामने जब बैठो फिर तो कोई बात बने। सूर शाम जैसे मिलते अपनी भी मुलाकात बने। सूर शाम जैसे मिलते अपनी भी मुलाकात बने। आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे, आपस में कुछ भी कहेंगे सुनेंगे। ना जाने कितनी गिरते गिराता, शाम ने सुना दे तेरे मन की बात। बाबा ने सुना दे तेरे मन की बात। देर भले है अंधेर नहीं है, खबर से किले में सदा आता जाता। शाम ने सुना दे तेरे मन की बात। प्रेमियों, हमारे आदरणीय सज्जन जी जिनसे बाबा ने कई रचनाएं लिखवाई, लेकिन ये भजनों में अपना नाम नहीं लगाते, कोई नाम से भजन नहीं लिखते, लेकिन इनके साथ बैठकर कीर्तन करने में आनंद, मस्ती आती है, महसूस होता है। ऐसे भक्त के साथ बहुत बार मौका मिला और मैं क्या बताऊं, जयपुर में पिछले साल मैया जी
कि संस्था का जो गोल्डन जुबली कीर्तन था, मुझे मंडल का नाम नहीं ध्यान में आ रहा, हमारे अतुल भैया मैया जी के मंडल का जो स्वर्ण जयंती महोत्सव था जयपुर में, मुझ गरीब को भी मौका मिला था। लेकिन कीर्तन करने से पहले एक दिन पहले गले से आवाज नहीं निकल रही थी और मैंने फोन करके बोला था कि मैं जयपुर आ जरूर रहा हूं, लेकिन मेरे गले में आवाज नहीं निकल रही थी। और मित्र मंडल के, श्याम मित्र मंडल कलकत्ता, श्याम कला भवन भी हम लोग कुछ लोग थे, श्याम मित्र मंडल कलकत्ता भी बहुत से भक्त वहां पर विराजमान थे। लक्की बाबू भी थे, सजन जी भी थे, सजन अंकल भी थे, और विकास रोहिया भैया सब गा रहे थे। मुझे आज भी वो 4 घंटे याद है। वो 4 घंटे, पहले 2 घंटे विकास भैया जब गा रहे थे, विकास रोहिया जी और सजन अंकल गा रहे थे, मेरे सामने माइक कर दिया। अब उस समय तो जब ऐसे श्याम भक्त जब मस्ती लुटा रहे हो, उस समय आवाज लगाई, बाबा ने कृपा करी। 4 घंटे कैसे कीर्तन हुआ, 2 घंटे सब मिलकर सामूहिक, और उसके बाद बाबा ने 2 घंटे गवाया। इसलिए मैंने कहा ऐसे भक्त हैं आज भी हिंदुस्तान में, हर जगह मिलेंगे। उन्हीं के कारण श्याम जगत चल रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि शायद वो 4 घंटे में इसलिए बैठ पाया क्योंकि उनकी आंखों के अंदर में शायद श्याम विराजमान हो गए थे। इसलिए प्रेमियों, ये सब भजन नहीं, ये सब काम बनाने वाले महामंत्र हैं। बाबा को रोज 2 लाइन सुनाया कीजिए भले ही, एक भजन सुना दो तो क्या बात है, लेकिन 2 लाइन भी अगर आप बाबा को सुनाते हो ना, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कोई सहारा नहीं बनेगा, श्याम बेसहारा नहीं होने देगा। कोई सहारा नहीं बनेगा, श्याम बेसहारा नहीं होने देगा। इसलिए प्रेमियों, जो बाबा पर अटूट विश्वास करते हैं, जिनको बाबा पर पूर्ण विश्वास है, उनका बाबा हमेशा है। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सभी श्याम भक्तों को निर्जला एकादशी कल हिंदू रीति के हिसाब से सूर्योदय के बाद ही मानते हैं, इसलिए कल निर्जला एकादशी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। कल सुबह श्री श्याम भजन प्रवाहक संघ के पेज पर जाकर आप सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक लगातार कंटिन्यू सारे दिन भर ये कीर्तन चलेगा। हर एक श्याम भक्त, भजन प्रवाहक, प्रवाहिकाएं, भाई बहन हमारे सब आएंगे। और कल जो रोज हम लोग रात्रि आधा घंटा बाबा को भजन सुनाकर सोते हैं, कल इस पेज से कीर्तन नहीं करेंगे क्योंकि भजन प्रवाहक संघ पर कल कार्यक्रम, कल भजन का आयोजन कल भी रखा गया है। तो कल मुझे जो समय दिया गया है वही आखिर में 11:30 बजे से 25 मिनट का समय 11:55 तक, और उसके बाद श्याम प्रभु की आरती करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो आरती आप खाटू में देखते हो वही आपको आरती देखने को मिले। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कल की सुबह मंगलमय हो और इसके बाद जो 11 आए हमको प्रभु के दर्शन हो जाए, ये विश्वास के साथ। जय श्री श्याम।